Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 12 that is our solar system. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 3 about telescope to study space. So, space को स्टडी करने के लिए, स्पेस के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस लेने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, लाइक टेलीस्कोप्स बनाई गई हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्रॉप्स बनाए गए हैं जो कि स्पेस में भेजे जाते हैं और स्पेस को स्टडी किया जाता है, उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट हेवनली बॉडीज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। सो आज हम ये इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्पेस में भेजे गए और किस तरह से स्पेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। सो उसके लिए एसएलओ देखते हैं। शो हाउ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम स्पेस बाय यूजिंग टेलीस्कोप, फॉर एग्जांपल हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड प्रोब्स, फॉर एग्जांपल गैलीलियो। सो डिफरेंट टेलीस्कोप्स और डिफरेंट प्रोब्स जो हैं उनको यूज करके किस तरह से जो स्पेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, इन एग्जांपल्स को देख के, लाइक हबल टेलीस्कोप और गैलीलियो प्रोब जो है, इन एग्जांपल्स को देख के हमने जानना है, इंफॉर्मेशन लेनी है कि किस तरह से इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके स्पेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सो एक्टिविटी करते हैं। व्हाट इज अ टेलीस्कोप एंड हाउ डज इट वर्क? हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है वो क्या है और किस तरह से वर्क करती है, अगर आपको पता है तो मुझे जल्दी से बताएं। कि टेलीस्कोप जो है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप को जमीन पे रख के जब हमने चांद भी देखना होता है महीने के एंड पे, तो टेलीस्कोप यूज की जाती है। टेलीस्कोप को यूज किया जाता है क्लियर इमेजेस लेने के लिए, क्लियर व्यू लेने के लिए डिफरेंट हेवनली बॉडीज का, डिफरेंट प्लैनेट्स का। सो जो टेलीस्कोप है वो क्या है? वो ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि हेवनली बॉडीज के क्लियर व्यू लेने के लिए यूज की जाती है। सो ये तो ऑप्टिकल डिवाइस जो है वो जमीन पे रह के हम यूज करते हैं। इसके अलावा स्पेस में भी डिफरेंट टेलीस्कोप्स भेजी जाती हैं। वो टेलीस्कोप्स कौन सी हैं? दैट इज हबल टेलीस्कोप। एक एग्जाम्पल है हबल टेलीस्कोप जो कि स्पेस में भेजी गई डिफरेंट व्यूज लेने के लिए, डिफरेंट हेवनली बॉडीज के, डिफरेंट प्लैनेट्स और स्टार्स के, वो किस तरह से वर्कआउट करती है ये हम इस लेक्चर में देखते हैं। सो नेक्स्ट इज, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स collect information about objects in space that are millions or even billions of miles away? So आप कभी इस बारे में वंडर हुए हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरह से स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जबकि हेवनली बॉडीज जो हैं वो बहुत बहुत दूर हैं, मिलियंस और बिलियंस माइल्स जो हैं वो अवे हैं, हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो आप मुझे बताएं कि किस तरह से साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और डिफरेंट हेवनली बॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। यस, डिफरेंट टाइप्स की टेलीस्कोप्स यूज की जाती हैं जिनसे डिफरेंट हेवनली बॉडीज के क्लियर व्यू लिए जाते हैं और उनके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो हैं इकट्ठी की जाती हैं। सो हबल टेलीस्कोप जो है वो एक एग्जाम्पल है टेलीस्कोप्स की। टेलीस्कोप जो है वो डिफरेंट जो हेवनली बॉडीज हैं, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज हैं, लाइक प्लैनेट्स और डिफरेंट स्टार्स, उनके क्लियर व्यू लेने के लिए यूज की जाती है। डिफरेंट इमेजेस, उनकी डिफरेंट एंगल से इमेजेस ली जाती है विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। सो ये टेलीस्कोप जो है वो स्पेस में भेजी गई ऑलमोस्ट 1900 में। इस टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया गया था, जो कि किस लिए किया गया था कि डिफरेंट जो हेवनली बॉडीज हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट स्टार्स हैं, उनके क्लियर व्यू, उनकी डिफरेंट इमेजेस को कलेक्ट किया गया था और उनके बारे में इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने के लिए यूज किया गया था। सो ये पिक्चर है हबल टेलीस्कोप की जिसको स्पेस में लॉन्च किया गया था। हबल टेलीस्कोप जो है वो मिरर्स की मदद से वर्क करती है। इसमें एक लार्जर मिरर होता है और एक स्मॉलर मिरर होता है।
जब लाइट्स जो हैं वो लार्जर मिरर पे, जो प्राइमरी मिरर है उस पर फॉल करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं सेकेंडरी मिरर पे, और सेकेंडरी मिरर पे जब वो जाती हैं तो डिफरेंट कैमरास और डिफरेंट स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से वो जो लाइट्स हैं वो शो होती हैं। सो 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं लाइट्स की, जो कि जो हबल टेलीस्कोप है वो यूज करती है। विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट और इसके अलावा यूवी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स जो होती हैं। 3 वेवलेंथ्स हैं, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट्स, जिनकी वेव्स को ये रिफ्लेक्ट करती है। और ये साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेक्ट्रोग्राफ से और डिफरेंट कैमरास की मदद से इन 3 वेवलेंथ्स को कलेक्ट करते हैं, और इन वेवलेंथ्स को कलेक्ट करके डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं और डिफरेंट स्टार्स हैं उनकी डिफरेंट इमेजेस इनको दिखती हैं, और उसके बारे में ये डिफरेंट डेटास की कलेक्शन करते हैं। सो इस तरह से हबल टेलीस्कोप जो है वो वर्कआउट करती है, और डिफरेंट जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स, उनकी क्लियर इमेजेस दिखाती है साइंटिस्ट को, और साइंटिस्ट उनके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज गैलीलियो प्रोब। प्रोब जो होते हैं वो किसी भी प्लैनेट्स और उसके मून्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो गैलीलियो जो था वो एक साइंटिस्ट था जिसने इस प्रोब को लॉन्च किया, और दिसंबर 7, 1995 में ऑलमोस्ट ये जो गैलीलियो प्रोब था ये जुपिटर और उसके मून्स की स्टडी के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। जुपिटर इज अ प्लैनेट। जुपिटर और उसके मून्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो गैलीलियो प्रोब था इसको भेजा गया था, और उनके मून्स के बारे में इसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सितंबर 21, 2003 में ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ये वहां पे ही डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पे ही तबाह हो गया। सो डिफरेंट टाइप्स के प्रोब्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स, जो स्पेसिफिक प्लैनेट्स के लिए बनाए जाते हैं, उनके एटमॉस्फेयर को देखते हुए। सो ये जो गैलीलियो था ये जुपिटर के लिए बनाया गया था, जुपिटर को स्टडी करने के लिए और उसके जो डिफरेंट मून्स हैं उनको स्टडी करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 2003 में ये वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया था। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। टेलीस्कोप्स एंड प्रोब्स आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस। सो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक टेलीस्कोप्स और प्रोब्स जिनको स्पेस में भेजा जाता है, और उसकी इंफॉर्मेशन स्पेस की और डिफरेंट हेवनली ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स और स्टार्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। रिसर्च एंड क्रिएट अ शॉर्ट presentation or poster that highlights missions and discoveries of Hubble Space Telescope or the Galileo Space Probes. So आपने गैलीलियो स्पेस प्रोब और हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है इन दोनों के बारे में आपने सर्च करना है, और इनकी डिफरेंट डिस्कवरीज को आपने सर्च करना है, कलेक्ट करना है इनके बारे में इंफॉर्मेशन कि जो डिफरेंट मिशंस इन्होंने कंप्लीट किए, डिफरेंट डिस्कवरीज जो की हबल टेलीस्कोप ने और गैलीलियो प्रोब ने, उसको आपने कलेक्ट करना है और उस पर एक प्रेजेंटेशन बना के आपने अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। So I hope now are you able to explain about the use of different instruments to collect information from space. Thank you so much. Allah Hafiz.